सहित, शब्द सहित ये संसार जगत देखने में आता है मगर भ्रम है। साकार बोला है ही नहीं, इतना डिनाई किया, बोला साकार है ही नहीं, है ही निराकार। देखो जिसका अस्तित्व होता है, अस्तित्व समझते हैं, जो एग्जिस्ट करता है, तो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, भगवान है, अस्तित्व ही नहीं है। जैसे शरीर का अस्तित्व ही नहीं है, कोई इसका स्थान ही नहीं है, आया और चला गया, आया और बदल गया, बैठा खाया और चल बसा, इसका कोई अस्तित्व। अस्तित्व उस वस्तु का होता है जो सदा रहती है, सदा रहती है आत्मा, सदा रहता है निराकार। साकार को भी देखो, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की कितनी बड़ी महानता है, साकार को भी निमित्त मात्र भी नहीं हमारे भगवान ने बोला साकार है ही नहीं, न रस्सी में सांप है न रस्सी से सांप है। हमारे से भी कुछ नहीं हुआ है, हम में भी कुछ नहीं है, जो कुछ है अस्तित्व है भगवान का, टोटली आत्मा का अस्तित्व। देखने वाला आसक्तिवश बार बार जगत को सच देखता है, और निरासक्त वहीं पर ज्ञान सुनने के बाद आज आप निरासक्त होके बैठते हैं तो मौत मौत नहीं लगती, दुख दुख नहीं लगता, सुख सुख नहीं लगता। जो भी चीज है आएगी और जाएगी, रहने वाली नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं अस्तित्व नहीं है। जो आए और जाए, अपना बस जलवा दिखा के जाए, जैसे हम स्टेज पर बैठे हों, ड्रामा आए करके चले जाए, एक तरफ से चढ़े दूसरी तरफ से गए, डांस करी, ड्रामा किया, भजन गाया, ये गाया, सब चले गए। राम आए रावण आए, सब चले गए, कोई इस स्टेज पर रुका? भाई हम बोले ये बहुत अच्छा है, रुक जाए, नहीं, आने का भी समय जाने का भी समय। इसीलिए इनके शरीरों का कोई अस्तित्व नहीं, आए काम उतारे और गए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, छुट्टे नौकर हमारे घर के, सवेरे आते हैं काम करके चले गए, रहने वाले नहीं है, छुट्टा काम करते हैं, काम किया और चले गए। ऐसे हम लोग भी काम किया चले गए, रहने वाले नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर है तो हरि का। तभी एकदम क्लियर बोला, सांप रस्सी में सांप, भाषित पना वर्ड जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आप कहें लगता है, फील होता है। अब दुख है नहीं मगर फील है, फीलिंग्स है, इम्प्रेशन है। तभी गुरु के शब्द को पहले शब्द सुनो कान से, फिर उसकी मीनिंग निकालो, अर्थ क्या है, गुरु क्या अर्थ कहता है, फिर अर्थ जब पता चले तो उसको अनुभव करो, क्योंकि ये ज्ञान शब्द अर्थ और टिकेगा जाके कहाँ पे, अनुभव पर। बोला मैंने बहुत देखा है जगत, आके जाके बहुत देखा है, ऐसा सदा से होता है मगर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम कितना भी धन बटोरे, महल माड़ियाँ, राजा महाराजा सब, मगर अगर इनका अस्तित्व होता तो इनके साथ जाता, क्योंकि कमाया, खुद रखा। देखो कोई चीज किसी के साथ नहीं गई, कोई चीज किसी के साथ, शरीर वहीं पर धरती पर पड़ा रहा, लोगों ने उठा के बेकार समझ के कर दिया संस्कार। ये तो डर के मारे सब संस्कार कर देते हैं, कहीं भूत न बने, कहीं ऐसा न बने, वैसे है कुछ नहीं। आया, काम किया, चल दिया, कोई वस्तु यहाँ से ले नहीं गया, तो अस्तित्व शरीर का है नहीं। ऐसी माया का कोई अस्तित्व नहीं है, आएगी, काम करेगी, चल देगी। तो इस बात को समझने के लिए हम सबको रुकावट है। ये बात योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को बहुत क्लियर बताई है कि हे राम, तुम्हारी आसक्ति की वजह से जगत का भाषित बना है, बिकॉज यू आर अटैच, आप अटैच हो गए हैं वहां पर, और आसक्त हो, इसलिए ये कभी झूठ लगेगा नहीं। अब जैसे मौत है, मैं भी बैठी हूँ, आप भी बैठे हैं, और भी एक अज्ञानी बैठा है, अज्ञानी को वो मौत इतनी रिजिड भाषित होती है, और तुम लोगों ने सत्संग सुना है, तुमको ठीक है भाई मौत होती है, गई। ज्ञानी को तो मौत मौत नहीं लगती। अब देखिए तीनों में फर्क है, मौत हुई है, देखने में आती है, अज्ञानी कहता है 100% है, जो ज्ञान सुनता है बोलता है 90-80 तक हो जाता है,
और जो 100% ज्ञान में खड़ा है कहता है बना ही नहीं जगत। तो वशिष्ठ मुनि ने ये बात बोली है योग वशिष्ठ में, बोला जितनी आसक्ति होगी, आसक्ति की वजह से उतना सत्य भाव होगा, ये सच लगेगा। बच्चे की चोट, बच्चे का देर से आना, बच्चे का बुखार, ये सब सच, क्योंकि आसक्ति है। यही बुखार, यही चोट किसी और के बच्चे को है तो नहीं लगेगी, माना तुमको अपने बच्चे की लग रही है, इसीलिए क्योंकि आसक्ति है। तो जो कुछ भी है, और आसक्ति क्या है, हमने कह तो दिया भाई आसक्ति है, पर आसक्ति है क्या? अज्ञान। हमको अगर ज्ञान हो जाए कि सर्व में परमात्मा, ये मुझे ज्ञान पक्का हो जाए, विश्वास है मेरा, कण कण में भगवान है, तो मेरा नाम जान के आसक्ति मुझे कभी नहीं होगी। अगर ये ज्ञान मुझे पक्का है कि कण कण में परमात्मा है और व्यापक तत्व है, तो मुझे आसक्ति एक में नहीं होगी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरी लड़की, ये मेरा घर, जड़ चीज में भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे परमात्मा का वासा सब जगह अनुभव हो रहा है कि भगवान है, तो मेरा मोह आएगा नहीं। जहां हमारे को ज्ञान नहीं है वहीं पर अटैचमेंट है। अब देखो कितने लोग घर वालों की मौत के लिए अपने को समझते हैं कि मेरी वजह से हुई है, और खुद अपने को तकलीफ देते हैं, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा। पर आप सच बताओ, मारना किसी के हाथ में है? अज्ञानता है ना। अज्ञानवश हम अपने आप को दोषी समझते हैं। तो ये हमारी अटैचमेंट है जो हम ऐसा समझ रहे हैं। तो इसी समझ को सिर्फ ज्ञान के द्वारा ये समझ खुद ही घूमेगी, आपको करना नहीं पर आप समझ को घुमाते हैं, समझ नहीं घूमेगी। पर ज्ञान ले लो, वो अपने आप, जैसे सूरजमुखी का फूल निकलता है, तो उस प्लांट में एक ऐसी ताकत है, सूरज का निकलना और फूल का उसकी तरफ टर्न हो जाना। तुम कितना भी गमला ऐसे ऐसे करके रखो, मगर उस प्लांट में ऐसी एक पावर है कि जैसे सूरज निकला ये उसी तरफ जाएगा। सारे दिन उसको मोड़ने में लगेगा, तुम कहेगा इसमें गति कैसे है, फिर तुम टर्न करो, मगर ये फिर सूरज की तरफ जाएगा। तो जैसे हमारे को ज्ञान आ जाता है, हमारी बुद्धि खुद ही टर्न हो जाती है। वो ही हम पहले बड़े अटैच और नाराज होते हैं, और वो ही थोड़े दिनों के बाद ज्ञान सुन लो, बात एकदम ध्यान में समझ आई, बोला मैं बात को समझ गया, ये जगत बना नहीं है। दिखाई भले देता है, दिखाई मुझे भी देता है, पर आधार इसका भ्रम है। तो ये जितना भी हमारे में ये चेंज नहीं आया है, उसका कारण सिर्फ मेरी अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट वालों को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान क्या बोला है गीता में? मूढ़ प्राणी बोला। मूढ़ प्राणी हैं जो अटैच रखते हैं। हम एक को देख रहे हैं, पैदा हुआ चला गया, अब दूसरा हमारा रहेगा, तो हम मूढ़ है ना। तो सीधा बोला, हे अर्जुन, मूढ़ प्राणी मुझ आत्मा को नहीं जानते। जो आत्मा को जान गया वो मूढ़ता से ऊपर हो गया। ये मूढ़ प्राणी मुझ आत्मा को नहीं जानते कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वथा और सर्वज्ञ हूँ। बाकी ये जो हमारी पोशाक है ये आने जाने वाली है। एक का बेटा गया, दूसरे का जाएगा, उसका गया, उसका गया। हमारे को समझ नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती? क्योंकि अटैचमेंट है। और ज्ञानी इसी अटैचमेंट में रहता, उसी संसार में है, पर एक एक बात को समझ गया, भाई ऐसा होता है दुनिया में। और हम लोग अपनी गलती मानते, मैंने गलती, मेरी गलती की वजह से हुआ, मुझे बार बार एहसास होता है। गलती, रॉन्ग और राइट हमारे अध्यात्म में नहीं होता। अब वो आया था राजा परिषद की, मैंने आपको कहानी सुनाई थी। हर बार अपने को कहता मैंने रॉन्ग किया, मैंने रॉन्ग किया, मैंने रॉन्ग किया, और वो होनी, उसके पीछे उसको हरकत में बरकत, मोक्ष पद मिलना था। इसी तरह सब हम लोग गृहस्थ में हमने रॉन्ग किया, शायद मैंने गलत किया। गलत, राइट और रॉन्ग के बीच में सोचते सोचते बुद्धि तुम्हारी खत्म हो जाती है। सारी उम्र अपने को भी जज करते हो, दूसरों को भी करते हो, और जज करने की ताकत है नहीं हमारे में। हम नहीं किसी को जज कर सकते, कौन कहे। गुरु नानक साहब ने भी खुद बोला मंदा किसनु आंखों में, किसको मंदा बोलूं,
किसको गंदा बोलूं, क्योंकि है ही भगवान। उसने सीधी बात बोली, बोला मंदा और गंदा किसको बोलूं, है ही परमात्मा। सुन्या सखड़ा किसको बोलूं, है ही भगवान। सबके अंदर लाल, न कोई सुन्या है न सखड़ा है, न कोई गरीब है न अमीर है, सबके अंदर लाल। पर मूर्खों की तरह हमने गांठ खोली नहीं। कर्मी भयो कंगाल, अपने कर्मों से वो कंगाल है, हम मूर्ख हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने बोली, मूढ़ प्राणी मुझ आत्मा को नहीं जानते। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता। आया भले मेरे थ्रू, जरिया हम बने, मगर ये नहीं कि हमारा है। तब ये समझ का ताला जब मास्टर की से एक ही अटैचमेंट जो हमारे को है, मास्टर आके उस ताले को खोलता है, तो बात अब खुल के हमारे सामने आई है। ओपन हो गया सारा रहस्य जो था। जब खुल गया तो हम सावधान हो गए, हम मूढ़ता से खत्म हो गए। हाँ, मेरे लिए है सब संसार का सामान, कमाते हैं रखते हैं, सब मेरे लिए है, पर मेरा नहीं है। तो उठ करके हम सब खड़े हो गए, भाई काम करेंगे, उठेंगे, काम करेंगे, हिम्मत उसको मदद करेंगे, सब चीज होगा, पर मेरा नहीं है, मेरे लिए है। ऐसे सारा समाज हमारे लिए है। ये सुख दुख देखो, एक एक चीज सब लोग लेते हैं, संसार में बैठते हैं, पर ये मेरे लिए है, पर मेरी नहीं है। ये केवल हमारे को अटैचमेंट है, वो सारे ज्ञान को आवरण दे देती है, पर्दा। तुम कितना भी ज्ञानी हो जाओ, तुम कहेगा आश्चर्य लगेगा, बोला मुझे ज्ञान तो सब आता था, पर ये टाइम पर अटैचमेंट क्यों आ जाती है, पर्दा ऐसा मोह का आ जाएगा। और फिर मजा देखो, गृहस्थ की माया को साधु संतों ने मोटी माया बोली है। क्यों बोली है मोटी? क्योंकि वहां से वैराग मिलता है, ठोकर मिलती है, कभी दुख कभी सुख, कभी बेटा जवाब देगा, कभी स्त्री, कभी माँ, कभी बाप। क्यों वहां हम इच्छा रखते हैं ना, तो हमको ठोकर मिलती है, तो इसको बोला है मोटी माया। मोटी माया बोला तज जाएगी, फिर भी छूट जाएगा, क्योंकि ठोकर मिल रही है। कभी किसी से नहीं बोलेगा, कभी किसी से बनेगा। मोटी माया सब तजे, हम सब छोड़ सकते हैं मोटी माया, पर झीनी तजी न जाए। जो बिल्कुल सूक्ष्म माया है ना, वो छूटती नहीं। बोला पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। झीनी माया पीर पैगंबर औलिया सबको खाएगी। झीनी माया के लिए तुमको खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये हमारी झीनी अंदर की माया निकले। ये झीनी माया किसकी होती है? जो भी कान ज्ञान सुनाता है ना, धीरे धीरे पब्लिक से अटैच होता जाता है। शिष्य सेवक की माया, गीता भगवान बहुत बोलते थे, ये शिष्य सेवकों की माया जो है ना, झीनी माया है। ये इनको हमने पैदा नहीं किया, पर ये ज्ञान से अटैच हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये बड़ी हमारा आदर सत्कार करते हैं। यहाँ नफरत की कोई बात नहीं होती, बड़े आदर सत्कार। बोला आदर सत्कार करने वाले हैं। वहाँ फिर भी हमारे को ठोकर लगती है, बेटों से, बहुओं से, घर वालों से, फिर भी नफरत उनके मन में आएगी। और स्वार्थ की माया है, उनके लिए काम करेंगे तो सब हमारी बात को करेंगे, जहाँ काम छोड़ दिया वहाँ एकदम चले जाएंगे, नफरत हो जाएंगे। और ये जो माया है, ये झीनी माया है, भीतर की माया। बोला शिष्य सेवों की माया, इसको कहते हैं अहो माया। वो माया तो माया, मगर ये अहो माया। देखिए हम सब इधर बैठे हैं, जब हम इधर सत्संग में आए गुरु के पास, तो आप सब आए थे अपनी उन्नति के लिए कि किसी और के लिए? हम सब घर से जो निकले, अपने विकार, अपने विषय का गुरु ने ज्ञान दिया, हम सब अपनी उन्नति के लिए निकले। हम इनको लेके तो साथ में आए नहीं थे। पर यहाँ जब रहने लगे सत्संग के बीच में, तो सब लोगों का प्यार, सब लोगों की सेवा, सब लोगों की मदद हमको मिली। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जाल फैलता गया और मन सब में चला गया। वो फलाना मेरा, वो फलाना मेरा, ये शिष्य मेरा, वो शिष्य मेरा। और बड़े भाकुर में जैसे सारे संसार के बीच में जब बैठते हैं, तो ये साध संगत होती है, तो मन भूल जाता है कि मैं अपने काम के लिए आया था, मैं उलझन में क्यों पड़ गया। जैसे हम बाजार में जाएं, अपना काम करें और घर चले आए, वापस तो हमको घर आना है ना। हम इस पब्लिक में बैठना थोड़ी ना है, सदा पब्लिक है, इसको हमने अपनी एक स्टडी करके रखा है। ये क्लासरूम है, दादा ने बोला तुमको जो आए तुम इनको सिखाना।
ये सिखा के अपने अपने घर जाएंगे, सीखेंगे, इनको भी अपने घर जाना है, हमें भी अपने घर जाना है। कोई बैठना तो नहीं है एक जगह, पर कभी कभी जज करो, अंदर में इनकी आसक्ति हो जाती है। ये है झीनी माया, बाहर से नहीं दिखेगी, पर अंदर से उनकी याद, उनकी तड़प, उनका होना पना मन खींचेगा, और मन इनके ऊपर खड़े होके कहेगा, अरे मेरे से सुनने वाले बहुत है, मेरी कितनी वाह वाह होती है। ये बात बाहर मुंह से नहीं निकालेगा, पर भीतर उसको याद है तो इससे इसका अभिमान कभी नहीं जाता। ये एक गुरु का होके कभी नहीं रहेगा, ये सबका बन जाता है। देखो पहले भी हम सबके थे घर में, वहां भी कोई कमी नहीं थी, 10, 15, 20 मेंबर थे, मामा चाचा सब मिला के बहुत जने थे, 100 भी हो सकते हैं, 200। वहां भी हम सबके थे, वहां से निकल के साथ संगत में आई, यहाँ भी सबके बन गए। तो रब के कब बनेंगे, भगवान के कब बनेंगे? मैं एक भगवान तेरा और तू मेरा, जैसे नहीं कहते मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने, एक दूजे के लिए। तो ऐसा भाव कभी मन में आता है। तुम तो कहता है ऐसे कैसे बोलूं, मैं भगवान के लिए, भगवान मेरे लिए, मैं तो सबके लिए, सब में भगवान है तो सबको प्यार करता हूं, मैं किसी को भी दुखी सुखी क्यों करूं, मैं सबको करता हूं। ऐसा ज्ञान लेके मनुष्य झीनी माया में फंस जाते हैं। और आए थे जब घर से निकलते थे, बार बार अपनी ड्रेस याद करो माछाणी की। जब हम निकले थे तो हमारे पास क्या ख्याल था, ये पब्लिक हमारे पास थी, हम इसलिए निकले थे अपनी उन्नति के लिए। तो आज भी हम अपनी उन्नति करें कि इनके लिए बैठ जाए। दादा ने बोला मैं आया हूँ तुम सबको ये पैगाम पहुँचाने। पोस्टमैन तुम्हारे साथ बैठेगा नहीं, पैगाम मैसेंजर कभी बैठेगा नहीं, काम उतार के चलेगा। तुम बोलेगा दादा बैठ जाओ, दादा ऐसा करो, बोला मैं रहने वाला नहीं हूँ, ये झीनी माया तुमको तजनी पड़ेगी, मेरे से काम लो, ज्ञान ले लो और मुझे छोड़ो। तुम उसी को पकड़ के बैठ जाएगा। दादा ने कहा ये झीनी माया शिष्यों की खा जाती है। फिर अंदर में बहुत इसके प्रति अभिमान इतना जागृत होता है, बस ये मेरे शिष्य उधर क्यों गए, इधर क्यों गए, बहुत दिन से आता नहीं है, क्या हो गया, जैसे इसके ऊपर जान छोड़ते हैं। जो ज्ञान सुनता है अपने फायदे के लिए सुनता है, मेरे लिए नहीं। आज भी हम सब आपस में मिले हैं, हर एक अपनी उन्नति के लिए, कोई किसी के लिए नहीं है। और इस झीनी माया को अच्छी तरह से गुरु कहता है अपनी टार्च खोलो और जलाओ, क्योंकि तुम्हें अंदर का पता चलेगा, भीतर का हम कहाँ पर रुक गए हैं। निकले तो घर से अपनी उन्नति के लिए, पर यहाँ आके रुक गए। तो इन सभी बातों की सुजागी देने वाला एक गुरु है, वो हमको कहता है आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, रुकना नहीं, सदा ही चलते रहना। ये माया यहाँ पर मिलती है लुभाने के लिए, परीक्षा के लिए। देखें ये लोग रुकते हैं कि चलते हैं आगे।